हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आप सब लोग कैसे हो? भगवान आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा जी में। मैंने आज पूर्णमासी का व्रत किया है। विष्णु जी का होता है व्रत। हम सभी को पूर्णमासी व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी व्रत करने से घर में धन, लक्ष्मी, वैभव सबकी प्राप्ति होती है। आज मैं आपको पूर्णमासी कथा सुनाऊंगी, तो सुनना और बने रहना वीडियो में। पहला अध्याय श्री सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय निमेषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88 ऋषि प्रौढ़ व्यक्ति इकट्ठे हुए थे। वे सब मिलकर सूत जी से पूछने लगे, जिस व्रत अथवा तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो, उसको हमारी सुनने की इच्छा है। हे महर्षि, ऐसा कोई शीघ्र फल वाला व्रत हो तो आप हमें कहिए। सूत जी बोले, एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद से इस प्रकार कहा था, उसे मन लगाकर एक चित्त से सुनिए। एक समय नारद ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आगमन किया। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के कलशों से युक्त और कार्यों से दुखी देखकर बहुत ही दुखी हुए और सोचने लगे कि इन प्राणियों का दुख ठीक ठीक किस प्रकार से नाश हो सकेगा। हे विष्णु लोक में गए, वहाँ स्वधर्म और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, भगवान विष्णु को देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी को भी आपको नहीं पा सकते। आपका यदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप होते हुए अब अनंत गुणों से युक्त हैं। संपूर्ण सृष्टि में आदिभूति और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और बोले, हे मुनि, आपके मन में क्या है, वह सब अपना मनोरथ मुझसे कहो, उन सबको मैं उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत्यु लोक में निवासी प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए पापों से महादुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामिन, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो बतावें कि उनका दुख किस प्रकार दूर होगा। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी है। इस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं। उसे सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग में मृत्यु लोक में परम दुर्लभ एक व्रत है। तुम्हारे स्नेह में जो उस व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र सुखी होकर सुख भोगता है और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है एवं उस व्रत को किसने किया है तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भगवान बोले, ये दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन और दान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, सर्वभक्त विजय को देने वाला, जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण का भगवान की पूजा करें। ब्राह्मण और बंधु बांधवों से धर्म से तत्पर हो। निवेद, पक्की मिठाई तथा सवाया प्रसाद भक्ति से अर्पण करें। केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण व साठी चावल का चूर्ण, बूरा अथवा गुड़ ही लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा करें। सवाया करके भगवान का भोग लगावें। अपने बंधुओं से श्रवण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। पश्चात बंधु बांधवों से ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर भक्ति और मन में अखंड श्रद्धा भाव रखकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। नित्य करते गीता निरात में जागरण का आचरण करें। पश्चात श्री सत्यनारायण का ध्यान करते करते अपने स्थान को चला जाए। इस प्रकार व्रत का आचरण करके निश्चय ही मनुष्य की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष कलयुग में ही भूमि पर यह श्रेष्ठ उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। यह पहला अध्याय पूरा हुआ।